Very good evening, बच्चों. This is our lecture series 2. As you all know, my name is Dr. Bhargav Soni, and I will be taking care of your foundation as well as NEET courses, okay, NEET classes, and will be mainly focusing on biological science from my side. All right. So for 10th standard, we are ultimately focusing on NTSC. Okay, we are focusing on competitive examination. In that, we are focusing on National Talent Search Examination. Okay, it's national level examination. So if you are going to score well, it's going to be helpful in your future as well. So it's the lecture series 2. Let me crack the code for you. This is 10th standard NTSC bio lecture. Life process, we are studying life process right now, and in that we are focusing on nutrition. Okay, as I discussed already that we are going to understand life process में क्या क्या understand करने वाले. Life process में अपन nutrition understand करने वाले, respiration, उसके बाद digestion and excretion, ये सब आप life process में पढ़ने वाले हो बच्चों, बराबर. तो न्यूट्रिशन आज पढ़ेंगे. न्यूट्रिशन में भी आज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ने वाले. ये आपका L2 लेक्चर 2 है, एंड माय नेम इज भार्गव सोनी. सो इट्स अ शॉर्ट फॉर्म फॉर Bhargav Soni. BS is a short form for Bhargav Soni. So you're going to find this kind of code in each and every lecture. Okay? तो पूरा का पूरा सीरीज अगर आप लोगों के सामने आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे इसके कारण, बराबर. थर्ड इज रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट क्या है? लाइट. लाइट जो है वो कहाँ से मिलेगा? सन में से मिलेगा, बराबर. Science is a combination of physical, biological and chemical science. बराबर. We are specially dealing with biological science, specially dealing with biological science. बहुत सारे concepts physics के, chemistry के भी हैं, आप लोगों को समझना. बराबर. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है उसमें आप फर्स्ट रे जो होता है उसको गामा रे बोलते हैं. ये इसका सिंबल है इस तरह का, गामा रे. उसके बाद आता है एक्स रे, उसके बाद आता है अल्ट्रा वायोलेट रे, बराबर. उसके बाद आता है विजिबल लाइट, बराबर. उसके बाद आता है माइक्रोवेव. माइक्रोवेव नहीं आएगा, उसके बाद इंफ्रारेड आएगा. इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रारेड रे, बराबर. उसके बाद आएगा माइक्रोवेव, उसके बाद आएगा लास्ट में रेडियो वेव, बराबर. ये सब आप लोगों के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर में आता है. गामा रे जो है उसका पेनिट्रेशन पावर क्यों हाईएस्ट होता है? तो उसका जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ बहुत ही कम होता है. अगर मैं वेव की प्रॉपर्टी इस तरह से ड्रॉ करूं, बराबर, वेव की प्रॉपर्टी इस तरह से ड्रॉ करता हूं तो वेवलेंथ किसको बोला गया है? इस लेंथ को या फिर इस लेंथ को वेवलेंथ बोला गया है, बराबर. ये जो है वेवलेंथ उसको लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं. दैट इज योर लैम्बडा, LAMDA, लैम्बडा. ओके, लैम्बडा का जो यूनिट होता है वो नैनोमीटर स्केल पे आप वेव्स को रिप्रेजेंट करते हो, बराबर. लैम्बडा से वेवलेंथ डिनोट किया जाता है, बराबर. तो ये जो लेंथ हो गया, दो पिक, दो थर्स्ट के बीच में जो लेंथ है उसको वेवलेंथ बोलते हैं. इसका वेवलेंथ बहुत ही क्या होता है? कम होता है. इसका वेवलेंथ बहुत ही छोटा कंपेयर टू रेडियो वेव. रेडियो वेव का वेवलेंथ अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो ये जो हुआ, ये दोनों के बीच का लेंथ, ये दोनों के बीच की लेंथ को आप क्या बोलोगे? लैम्बडा बोलोगे, उसकी वेवलेंथ बोलोगे. तो जो रेडियो वेव है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, बराबर. और आपका गामा रे है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है. उसके बाद उससे कम वेवलेंथ वाला जो है वो एक्स-रे है. से फॉर एग्जांपल इसका वेवलेंथ इतना है तो एक्स-रे का वेवलेंथ इतना होगा, बराबर. ठीक है, इसका वेवलेंथ क्या होगा? उससे थोड़ा ज्यादा. जैसे जैसे आप नीचे आओगे वैसे वैसे वेवलेंथ क्या होगा? जैसे जैसे नीचे आओगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा, बराबर. जैसे जैसे नीचे आओगे वेवलेंथ बढ़ेगा. वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज होता जाएगा. ओके, लैम्बडा इंक्रीज होता जाएगा तो पेनिट्रेशन पावर डिक्रीज होता जाएगा, बराबर. जैसे आप नीचे आ रहे वैसे वैसे आपका डिस्टेंस ट्रैवल करने का जो बात है, डिस्टेंस ट्रैवल करने की बात इंक्रीज होता है, बराबर. तो ये बच्चों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंप्रेस फॉर्म में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, बराबर. तो लैम्बडा इंक्रीज होता है तो पेनिट्रेशन पावर डिक्रीज होता है, डिस्टेंस ट्रैवल करने की कैपेबिलिटी बढ़ती है. और एक चीज बता देता हूं, जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, बराबर. वेवलेंथ से उल्टा होता है. फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ इंक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा, बराबर. वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? डिक्रीज होगा. यहां से ऊपर से जब नीचे जाओगे तो ये देखने को मिलेगा, बराबर. अगर आप नीचे से ऊपर जाते हो तो ये सब फैक्टर उल्टे हो जाएंगे. ये सब फैक्टर कैसे उल्टे हो जाएंगे? यहां से यहां जा रहे हो तो क्या हो रहा है? आपका वेवलेंथ बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है. वेवलेंथ घट रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? बढ़ेगा. फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा या वेवलेंथ घट रहा है, दैट मींस पेनिट्रेशन पावर क्या होगा? इंक्रीज होगा. यहां पे क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था. और डिस्टेंस ट्रैवल करने की जो बात है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी, बराबर. यहां पे डिस्टेंस ट्रैवल करने की बात हो है वो इंक्रीज हो रही है. तो इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, पेनिट्रेशन पावर एंड डिस्टेंस कवर करने की जो कैपेबिलिटी है वेव्स की वो बढ़ती घटती है, वो आपको बताने की कोशिश किया है मैंने. So let's get started. अभी मैं इतना वेव्स के बारे में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो लाइट जो होती है वो लाइट
सनलाइट जो है, सनलाइट में से जो सनलाइट में यूवी रेज भी निकलता है, सनलाइट से विजिबल लाइट भी निकलती है, सनलाइट में इंफ्रारेड रेज भी निकलते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट लाइट इज व्हाट, फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट लाइट है विजिबल लाइट। और विजिबल लाइट में भी फोटोसिंथेसिस के लिए, जो फोटोसिंथेसिस के लिए विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट भी 7 और कलर में डिवाइडेड है, विबग्योर, विबग्योर। ओके, विबग्योर का मतलब क्या है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड। ओके, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड में से जो ब्लू लाइट एंड जो रेड लाइट है, वो ब्लू एंड रेड लाइट है, वो फोटोसिंथेटिकली, ब्लू एंड रेड लाइट समझना, बी आर स्टैंड्स फॉर, बी आर याद रखो, काम हो जाएगा, बी आर फॉर ब्लू लाइट, आर फॉर रेड लाइट। इट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ओके, ब्लू एंड रेड लाइट जो है वो पार रेडिएशन की कैटेगरी में आता है। पार रेडिएशन का मतलब है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। बराबर बच्चों, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन यानी इस लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस जो होगा उसका रेट बहुत ही अच्छा खासा होगा। ओके, फोटोसिंथेसिस का रेट हाईएस्ट होता है इस लाइट के प्रेजेंस में। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव वो रेडिएशन की कैटेगरी है, बराबर, विबग्योर में। ठीक है बच्चों, तो ये समझाने के लिए मुझे ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम समझाना पड़ा, बराबर। स्पेक्ट्रम आप लोगों के लिए अभी इजी हो गया, बराबर, और फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन क्यों बोला गया है वो भी आप लोगों ने समझा। ये तो हो गई सनलाइट, ये जो नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स में से जो लाइट मिलता है उससे भी फोटोसिंथेसिस होता है। आर्टिफिशियल लाइट में भी, आर्टिफिशियल लाइट में भी फोटोसिंथेसिस होता है। आर्टिफिशियल लाइट कौन कौन सी हो गई? एलईडी, एलईडीज हो गई, बराबर, फिर सीएफएल्स हो गए, बल्ब्स हो गए। ये सब आर्टिफिशियल लाइट के प्रेजेंस में भी आप फोटोसिंथेसिस करवा सकते हो। ये कंसेप्ट कहां पे आता है? तो ये कंसेप्ट जब आप लोग प्लांट टिश्यू कल्चर की लेबोरेटरी का सेटअप करते हो, तो प्लांट टिश्यू कल्चर में जो प्लांट का जो डेवलपमेंट है पूरा का पूरा लेबोरेटरी में किया जाता है। वो लेबोरेटरी में लाइट जो है वो लाइट आप सनलाइट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कंट्रोल्ड कंडीशन लेबोरेटरी यानी आप लोगों का एक्सपोज कंडीशन नहीं है, वो एनक्लोज कंडीशन है, इनसाइड द रूम। कंट्रोल्ड कंडीशन में आपका ह्यूमिडिटी मेंटेन रहेगा, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, लाइट कौन सा देना है वो सब मेंटेन रहेगा, स्टराइल एनवायरनमेंट होगा, बैक्टीरिया फ्री, वायरस फ्री एनवायरनमेंट वहां पे होने वाला है, बराबर, वो मेंटेन करेंगे। इन्फेक्शन हो सकता है उसमें भी, कोई दिक्कत नहीं है, बट उस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में अगर आप लोगों को फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का नॉलेज है तो आप लोग क्या वो लाइट स्पेसिफिक, वो कलर स्पेसिफिक ही एलईडी लगाओगे जिसके कारण एक्सियम फोटोसिंथेसिस हो। तो आप लोग ग्रीन, ब्लू एंड रेड कलर की एलईडीज या लाइट लगा के मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस का रेट गेन कर सकते हो, बराबर। तो आर्टिफिशियल लाइट, नेचुरल लाइट के बारे में बात है। एक फैक्ट और भी है, प्लांट जो होते हैं, प्लांट्स वो सनलाइट में फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट कुछ कुछ आल्गे होती है, एक्वेटिक आल्गे, वो मूनलाइट में भी, एक्वेटिक आल्गे मूनलाइट में भी फोटोसिंथेसिस कर सकती है। एक्वेटिक आल्गे के पास ग्रीन पिगमेंट्स क्लोरोफिल के होते हैं, बराबर, और वो इतने एफिशिएंट होते हैं जो मूनलाइट में बहुत कम लाइट के प्रेजेंस में भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं बच्चों, बराबर। तो इस तरह से आप लोगों का एक फैक्ट आप लोगों का ऐड करना है यहाँ पे। तो लाइट जो हो गया वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट हो गई। सेकंड रिक्वायरमेंट इज योर, कौन से केमिकल्स है, ये कौन से केमिकल कंपाउंड्स है? फर्स्ट केमिकल कंपाउंड इज H2O,
वाटर जो है वो प्लांट कहाँ से लेता है? तो वाटर जो है प्लांट उसके रूट से लेता है, बराबर। से फॉर एग्जांपल ये प्लांट हो गया, ये उसके रूट्स हो गए, बराबर। ये जो रूट्स है वो रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं पानी को सॉइल के अंदर से, सॉइल में से रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं पानी को, और वो अल्टीमेटली कहाँ पे? टू द टॉप मोस्ट सेल तक वो पानी को पहुंचाते हैं। ओके, तो ये जो रिक्वायरमेंट है पानी की वो रूट से सेटिस्फाई होती है, बराबर। सेकंड रिक्वायरमेंट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लिया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में से लिया जाता है। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करता है प्लांट, बराबर। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड किस मोड से एब्जॉर्ब होता है? किस रूट, किस प्लेस से एब्जॉर्ब होता है, बराबर। वो समझने के लिए आप लोगों को स्टोमाटा समझना पड़ेगा, बराबर। स्टोमाटा समझना है तो मैं ड्रॉ भी करके समझा दूंगा उसको कि स्टोमाटा जो है वो क्या है। अच्छे से बड़े लेटर्स में ड्रॉ करता हूँ, तो ये इसको आप थोड़ा जूम आउट करके पूरा बोर्ड ले लो, बराबर। ओके, वो लेने के बाद अपन स्टोमाटा का कवरेज ड्रॉ कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को निकाल देता हूं और इस जगह पे स्टोमाटा ड्रॉ करते हैं, बराबर बच्चों। ये जो इंफॉर्मेशन है बहुत काम आएगी आपको आगे जाके, बराबर। याद रखने की कोशिश करना, ओके। और ये मैंने सिंप्लीफाइड वर्जन में ट्रिकी वर्जन में समझाने की कोशिश किया है, बराबर। ये अल्टीमेटली ट्रिक्स ही है, और ट्रिक्स के फॉर्म में अगर चीज़ों को याद रख रहे हो तो वो लॉन्ग टर्म के लिए याद रख पाओगे, बराबर। आप अपनी ट्रिक्स डेवलप करो, मेरे पास जो ऑलरेडी डेवलप ट्रिक्स है वो मैं दूंगा, बराबर। बट आप अपनी भी ट्रिक्स डेवलप करके याद रखने की कोशिश कर सकते हो फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बराबर। यहाँ पे मैं स्टोमाटा ड्रॉ करता हूँ, स्टोमाटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है, बराबर। स्टोमाटा ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये जो स्टोमाटा है, स्टोमाटा जो किडनी शेप्ड सेल्स जो दिखा है उसको बोला जाता है गार्ड सेल्स। स्टोमाटा इज मेड अप ऑफ किडनी शेप्ड सेल्स, ओके, जिसको गार्ड सेल बोला गया है। गार्ड सेल का एक खासियत ये है कि गार्ड सेल की जो इनर वॉल होती है, इनर वॉल होती है थिक इन नेचर, बराबर। और जो आउटर वॉल होती है, ये वॉल जो है वो थिन इन नेचर होती है, बराबर। या इनर वॉल हो गई थिक वॉल, आउटर वॉल जो है वो थिन वॉल है, बराबर। ये स्टोमाटा गार्ड सेल्स, स्टोमाटा का गार्ड सेल्स अभी मैंने ड्रॉ किया है। गार्ड सेल्स के इर्द गिर्द गार्ड सेल के इर्द गिर्द दूसरे सेल्स होते हैं। ये गार्ड सेल्स के इर्द गिर्द कौन से सेल्स होते हैं? गार्ड सेल्स के इर्द से सब्सिडरी सेल्स होते हैं, बराबर। तो गार्ड सेल का फंडा ये है कि गार्ड सेल जब सब्सिडरी सेल में से पानी को एब्जॉर्ब करेगा, पानी जब गार्ड सेल के अंदर आएगा तो गार्ड सेल का स्वेलिंग होगा। अभी स्वेलिंग किस हिसाब से होगा? ये जो आउटर मोस्ट वॉल है थिन होने के कारण एक्सपेंड होती है, ये एक्सपेंड होगा तो ये जो वॉल है, ये इनर वॉल क्या हो गया? थोड़ा ओपन हो जाएगा। इनर वॉल एक्सपेंड होने के कारण क्या होगा? उसके क्या बोलते हैं उसको, उसके ऊपर स्ट्रेन क्रिएट होता है। स्ट्रेन क्रिएट होता है यानी खिंचाव एक क्रिएट होता है। वो खिंचाव क्रिएट होने के कारण ये जो इनर वॉल है ये ओपन हो जाएगा, बराबर। पानी अंदर आता है, इनर वॉल जो है उसके खिंचाव के कारण आपका पोर जो है वो ओपन हो जाएगा। ये पोर ही है जिसके कारण स्टोमाटल पोर ही है
जिसके कारण गैसियस एक्सचेंज होता है। पोर ओपन होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस होगा तो आपका ग्लूकोज बनेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है, पोर को क्लोज करो। पोर को क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही पानी को आप बाहर निकालो। पानी को गार्ड सेल में से बाहर निकालोगे, सब्सिडरी सेल में जाएगा, तो आपका जो आउटर वॉल जो है वो रिलैक्स वाली कंडीशन में आएगा, वो खिंचाव दूर होगा आपके इनर वॉल में। इनर वॉल में खिंचाव दूर होने के कारण ये जो पोर हुआ वो आपका क्लोज हो जाएगा। पानी जब अंदर आता है तो इस खिंचाव के कारण, आउटर वॉल के खिंचाव के कारण आपका पोर ओपन होता है। इनर वॉल पे स्ट्रेन पड़ता है तो पोर ओपन हो जाता है, और जब पानी बाहर जाता है तो थीन जो वॉल थी वो रिलैक्स मोड में आ जाती है। रिलैक्स मोड में आने के कारण ये भी आपका इनर वॉल रिलैक्स मोड में आ जाएगा। रिलैक्स मोड में आ जाएगा तो वो पोर को क्लोज कर देगा। तो इस तरह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग रेगुलेट होता है वाटर मूवमेंट इनसाइड एंड आउटसाइड करवाने पे। ये जो गार्ड सेल्स है इसके पास ग्रीन कलर के क्लोरोप्लास्ट के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, और क्लोरोप्लास्ट है वो क्या करता है, लाइट एंट्रैप करने का कोशिश करता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट होते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट हार्वेस्टिंग। लाइट को हार्वेस्ट करने का काम क्लोरोफिल पिगमेंट करते हैं। उसके साथ साथ गार्ड सेल में न्यूक्लियस भी होता है। ये जो हो गया वो गार्ड सेल का न्यूक्लियस हो गया, बराबर। तो इस तरह से गार्ड सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है आप लोगों का, ओपनिंग एंड क्लोजिंग समझाना है। गैसेस एक्सचेंज में आपका स्टोमेटल पोर का बहुत बड़ा रोल होता है, वो आप लोगों को समझाया। एटमॉस्फेरिक गैस कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस तरीके से लिया जाता है। और क्या जरूरत है केमिकल में, और पानी हो गया, CO2 हो गया। थर्ड इज आपका लाइट, तो आप लोगों ने एक्सप्लेन कर ही दिया है, बराबर। फिर क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट किसके अंदर होते हैं, तो क्लोरोफिल पिगमेंट की लोकेशन मैं समझा देता हूं। प्लांट्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस कहां करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस करने वाला प्लेस है ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट का ग्रीन पार्ट फोटोसिंथेसिस करता है, तो प्लांट का ग्रीन पार्ट में कौन से टिश्यू होते हैं, मीसोफिल के टिश्यू होते हैं। मीसोफिल टिश्यू जो है, मीसोफिल टिश्यू के अंदर दो तरह के सेल्स देखने को मिलते हैं, स्पॉन्जी सेल एंड पेलिसेड सेल। स्पॉन्जी एंड पेलिसेड सेल्स जो होते हैं उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट नाम की सेल ऑर्गेनल होती है, वो क्लोरोप्लास्ट नाम की सेल ऑर्गेनल के अंदर क्लोरोफिल के पिगमेंट्स होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट की सेल ऑर्गेनल में भी इनसाइड जब जाओगे तो आप लोगों को बताऊंगा, थाइलेकोइड जो होता है, थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन के ऊपर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यानी आपके क्लोरोफिल के पिगमेंट्स अटैच्ड रहते हैं, और वो लाइट को हार्वेस्ट करके फोटोसिंथेसिस करता है। तो ये उसका प्लेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हो गया। इस प्लेस पे फोटोसिंथेसिस होता है, बराबर। तो फोटोसिंथेसिस का प्लेस कौन सा हो गया, तो क्लोरोफिल पिगमेंट चाहिए तो क्लोरोफिल के भी प्लेस आप लोग एक्सप्लोर कर दिए, फोटोसिंथेसिस का भी प्लेस एक साथ एक्सप्लोर कर दिया। ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स में मीसोफिल टिश्यू, मीसोफिल टिश्यू में भी स्पॉन्जी सेल्स एंड पेलिसेड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट की सेल ऑर्गेनल्स, उसके अंदर भी थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन्स के ऊपर क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट के पिगमेंट्स रहते हैं, और वो लाइट को हार्वेस्ट करते हैं, और उसके कारण आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कंबाइन होके लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाता है, बराबर। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस का प्लेस आप लोगों ने समझ लिया, उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में समझ लिया। क्लोरोप्लास्ट का डिटेल स्ट्रक्चर अभी पढ़ना है, वो आप लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ोगे, बराबर। उसका मैकेनिज्म, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस एंड इंपॉर्टेंस जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में अभी क्लियर कर देते हैं। और साथ में एक और वीडियो भी अपन, छोटा सा वीडियो है जिसको आप लोगों को समझाने की मैं कोशिश करूंगा।
This video represents the photosynthesis process. Okay, photosynthesis में प्लांट कैसे अपना खाना खुद बनाता है वो ये वीडियो में दिखाया गया है, बराबर? Well, this video elaborates the process of photosynthesis by which plants make their own food. This video is from e-learning YouTube channel. Okay. Photosynthesis is the process used by plants to make their own food, or in more complex terms, it is the conversion of light energy into chemical energy by plants. This chemical energy is used by the plants for growth and nourishment. Photo means light and synthesis means putting together in Greek. When humans To combine, to prepare, that is the meaning of synthesis. food, some essential things are required, including fire, water, vegetables, etc. Similarly, to make their food, plants also need some essential factors, including light, water, nutrients, soil, etc. Plants get light from the sun, water from the ground, and carbon dioxide from the air. All of these factors, including air, water, carbon dioxide, and sunlight, together help plants churn out their own food. Plants have tubes called xylem, located in the stems through which the water from the ground is sucked into the leaves. This system तो जाइलम जो टिश्यू है वो जाइलम टिश्यू इज स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्टिंग वाटर मॉलिक्यूल्स एंड मिनरल आयंस. ओके, जाइलम टिश्यू से मिनरल्स एज वेल एज वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है. फ्लोएम जो टिश्यू होता है वो फ्लोएम टिश्यू जो है वो फूड का ट्रांसलोकेशन करने में हेल्प करेगा. कैसे वो ट्रांसपोर्टेशन होता है तो आप लोगों को पढ़ाऊंगा, बट ये एक तरह का देखा जाए तो कैपिलरी एक्शन है, बराबर. जैसे आप सिप करते हो कोई भी बेवरेजेस को विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉ, जिसके कारण एक वाटर की या वो बेवरेज की पूरी कंटिन्यूअस लाइन क्रिएट होती है. ओके, जब तक उसको ब्रेक नहीं करते हो तब तक वो पूरा का पूरा सक होते रहता है, आते रहता है. वैसे ही प्लांट वो कैपिलरी एक्शन से एंड एक तरह का आता है ट्रांसपिरेशनल पुल, उसके कारण आपका वाटर एज वेल एज मिनरल्स को वो एब्जॉर्ब करता है. वो अभी आगे जाके पढ़ाऊंगा आप लोगों को. अभी देखो to humans sucking liquids through a straw. The xylem is spread throughout the different parts of the plant, including stem, branches, and all the way up to the leaves. The xylem transports तो vital टू द टॉप मोस्ट सेल पे पहुंचने का, पानी पहुंचाने का काम जाइलम टिश्यू करेगा. nutrients to the entire plant. The xylems in the plant are like blood vessels in the human body that act as an important means of transportation of water and nutrients. वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन का इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो इम्पोर्टेंट काम कौन करेगा? जाइलम टिश्यू करेगा. अपने बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में कौन करेगा? ब्लड वेसल्स करते हैं, ब्लड कैपिलरीज करते हैं, बराबर. ठीक है. The plant have pores, very similar to the pores on the skin of our bodies. तो पोर्स के बारे में बात है, स्टोमाटा यहाँ पे आएगा, बराबर. These pores are called stomata. These stomata are responsible for the exchange of gases. एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या? कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक करना फॉर द फोटोसिंथेसिस. और फोटोसिंथेसिस जो ग्लूकोज बना, वो जो इक्वेशन में आप लोगों को ग्लूकोज बनाते हुए दिखाया, वो इक्वेशन में ग्लूकोज के साथ साथ जो ऑक्सीजन बनता है वो ऑक्सीजन का भी आपको क्या करना है? एक्सपोर्ट करना है. इसी के कारण प्लांट हमेशा आपको लगाने चाहिए. जितने प्लांट लगाओगे उतना ही ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता जाएगा. जितना प्लांट कम करोगे ऑक्सीजन का क्वालिटी ऑफ एयर डिग्रेड होता जाएगा धीरे धीरे. तो कोई भी अच्छा ओकेशन हो, प्लांटेशन करो, उसको नर्चर करो. ये आपको मेरी तरफ से मैसेज है और फॉलो करना चाहिए बच्चों. अच्छा मैसेज है तो फॉलो करना चाहिए. ठीक है. तो गैसियस एक्सचेंज के लिए स्टोमाटल पोर ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्क कैसे करता है वो आप लोगों को समझाया मैंने. Carbon dioxide present ये जो है वो स्टोमाटल पोर है, ये तुम्हारे गार्ड सेल्स हो गए और ये तुम्हारा सब्सिडरी सेल है, बराबर. which is responsible for photosynthesis, enters the plant through these stomata. Oxygen also comes out through these stomata. These are important cells called mesophyll cells. मेसोफिल की टिश्यू के अंदर स्पॉन्जी सेल्स एंड पेलिसेड सेल्स होते हैं. मेसोफिल सेल्स, बराबर, ठीक है, यहाँ पे बोला है. पर उसके अंदर वो सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नाम के सेल ऑर्गेनल्स होंगी और वो ही क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनल्स में ये जो स्टिक लाइक स्ट्रक्चर दिखाया है वो आपका थाइलेकोइड का मेम्ब्रेन के ऊपर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं. Cells contain a green colored component called chloroplast.
chloroplast. This chloroplast is responsible for the green color of plants and leaves. Once the carbon dioxide and the water reach the chloroplast in the presence of sunlight, the process of photosynthesis starts to take place. जब उसको पानी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होगी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. The following reaction takes place in the leaves of the plant during photosynthesis. और ऐसा जरूरी नहीं कि लीफ में ही हो, वो कोई भी ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, स्टेम अगर ग्रीन है वहां पे भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है. पर जो ग्रीन की कलर इंटेंसिटी है अगर कम है तो कम फोटोसिंथेसिस होगा, ज्यादा ग्रीन पार्ट है वहां पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा. Carbon dioxide plus water in the presence of light energy results in oxygen plus glucose or carbohydrates. यहाँ पे इक्वेशन में आप लोगों को अपर एरो के ऊपर क्लोरोफिल के पिगमेंट्स भी लिखना है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल चाहिए. The products formed are glucose and oxygen. Carbohydrates, which are a form of glucose, are synthesized from carbon dioxide and water. Glucose is used by the यहाँ पे ये जो पहला स्ट्रक्चर है वो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर दिखाया है. उसके बाद CO2, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O दैट इज वाटर. उसके कारण क्या बन रहा है? हेक्सोस शुगर, 6 कार्बन की हेक्सोस शुगर दैट इज योर ग्लूकोज बनता है. बराबर. ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं प्लस वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है. बराबर. ये फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन केमिकल फॉर्मूला के साथ दिखाया है बच्चों. बराबर. plants for their growth. Some of the glucose is used immediately, and the extra glucose, which is not used, is stored in the form of starch in the leaves. Some amount of this extra glucose is also stored in the roots of the plants. This extra glucose is used to perform photosynthesis when there is no sunlight. Oxygen is given out into the air through the stomata in the process of photosynthesis. The oxygen that is released is used by human beings to breathe. तो इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस में ये इम्पोर्टेंस आएगा बच्चों. कल मैं एनालिस्ट करूंगा कि जितना भी ऑक्सीजन आप लोग ब्रीथ कर रहे हो वो ऑक्सीजन प्लांट्स के कारण ही मिल पाया है अपने को. बराबर. और जो कार्बन डाइऑक्साइड उसका प्रमाण घटाने का काम प्लांट्स करता है. तो गैसियस बैलेंस का काम, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस का काम अल्टीमेटली ह्यूमंस एंड प्लांट्स दोनों मिलके कर रहे हैं. बराबर. एनिमल्स एंड प्लांट्स. ओके. प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं. एनिमल्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को देते हैं, बदले में ऑक्सीजन लेते हैं. प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ऑक्सीजन देंगे. बराबर. Their respiration process. Ever wondered why this process is called photosynthesis? Well, the word photosynthesis is a combination of two Greek words, photo and synthesis. Photo means light in Greek, and synthesis means putting together or combining. Hence, photosynthesis literally means combining water or carbon dioxide in the presence of light. That's why it's known as physico-chemical reaction. क्यों? क्योंकि लाइट एनर्जी का उपयोग करके आप कुछ कंबाइन करके कौन सा फूड पार्टिकल्स सिंथेसाइज कर रहे हो, फूड मटेरियल सिंथेसाइज कर रहे हो, दैट इज योर ग्लूकोज. So the essential factors for photosynthesis to take place include sunlight, water, and carbon dioxide. Underwater एज वेल एज क्लोरोफिल पिगमेंट. बराबर. ये चाहिए. क्लोरोफिल के पिगमेंट कम है, फोटोसिंथेसिस कम होगा. क्लोरोफिल के पिगमेंट ज्यादा, फोटोसिंथेसिस अच्छा कर सकते. photosynthesis takes place at a slower pace than a normal photosynthesis. This is because energy from the sun is absorbed by the water layers, and only some amount of energy actually reaches the plant. There are some plants which don't need the process of photosynthesis to grow. Such plants include mushroom, Venus flytraps, etc. Mushrooms get their food from the ground and from their surrounding areas. Venus fly मशरूम जो है वो सेप्टेरोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपनाता है. बराबर. यानी डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड डाइट अपनाएगा. ओके. सेप्टेरोप्स की कैटेगरी में मशरूम आएगा. ये है तुम्हारा फिनस फ्लाईट्रैप जो प्लांट है वो कौन सा प्लांट है? वही इंसेक्टिवोरस प्लांट है. बराबर. इंसेक्ट को खाने का काम करता है. जैसा ही आएगा वो क्या करेगा? ट्रैप कर देगा. डाइजेस्टिव जूसेस उसको डाइजेस्ट करके खत्म कर देंगे. traps trap and catch small insects which come near the leaves and eat them. Don't forget ओके. दैट्स इट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. ओके. अभी नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस समझोगे. बराबर. उसका मैकेनिज्म समझोगे और क्या बाकी रहा? इंपॉर्टेंस समझोगे. बराबर. वैसे तो कुछ है नहीं इसमें.
सो इतना ही बच्चों आज के लिए। आज के टॉपिक में आप लोगों ने जो समझने की कोशिश किया है वो अच्छे से आप देखो, बराबर। वीडियो लेक्चर्स में कुछ नहीं समझ में आ रहा है हमको पूछो। अगर वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करो, कमेंट करो कि दैट वी आर satisfied with your videos. Okay, that's it. Signing off from my side. Lastly, my name is Dr. Bhargav Soni. You have a great day. Thank you very much.